Hello everyone, this is my lecture number 15 on law of evidence, and in this lectures I am gonna teach you about presumptions. हमारे पास presumptions जो कोर्ट के अंदर जो होती है वो दरअसल होता क्या है. Presumption means affirmative या फिर negative inference drawn about truth. किसी भी सच को लेकर उसके बारे में कुछ सोचना कि ये ऐसा होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रात होती है तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास सुबह भी होगी, और सुबह होती है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास रात भी होगी. इससे माना किसी भी चीज़ के बारे में अफर्मेटिव सोचना या फिर नेगेटिव सोचना, मीन्स किसी चीज़ के होने के बारे में सोचना या फिर किसी चीज़ के ना होने के बारे में सोचना. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही महंगाई हो जाती है, या फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास इस साल बहुत ही महंगाई होगी, तो फिर ये हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव जो है इन्फरेंस है, एक हमारे पास प्रिजम्पशंस होती है. और हमारे पास इसके अलावा अगर हम ये सोचें कि जो हमारे पास जो साल आ रहा है इस साल में हमारे पास महंगाई बिल्कुल भी नहीं होगी, तो फिर ये हमारे पास नेगेटिव इन्फरेंस होगा, ड्रॉन अबाउट ट्रूथ. मीन्स प्रिजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना. ये हमारे पास कहलाएंगे प्रिजम्पशन. और प्रिजम्पशन ये हमारे पास इस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, कोर्ट जो है फैक्ट असरटेन करने के लिए भी हमारे पास यूज़ करते हैं. फैक्ट को असरटेन करने में या फिर हम कह दें डिटरमाइन करने में, ये हमारे पास कहलाएंगे प्रिजम्पशन. और हमारे पास प्रिजम्पशन जो है टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड अनदर इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. सो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास अनसर्टेन होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, जिनको इजली कंट्राडिक्ट किया जाता है. कैन बी कंट्राडिक्ट, जिनको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है. कोई भी हमारे पास फैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ए ने बी का मर्डर किया, ये ए पर एलिगेशन है, तो फिर क्या इसको ये साबित करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैंने बी का मर्डर नहीं किया, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, कंट्राडिक्ट हो गया. कोई भी फैक्ट हो, प्रिजम्पशन किसी भी किस्म का कोई फैक्ट हो, उनको जो हमारे पास कंट्राडिक्ट करने का पूरा अधिकार होता है. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. ठीक, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो अनसर्टेन होते हैं, कैन बी कंट्राडिक्ट. और हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होते हैं वो हमारे पास सर्टेन होते हैं, जिसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कंट्राडिक्ट. और हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कौन कौन से होते हैं. फॉर एग्जांपल कौन कौन से लॉ जो है हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हैं. कोई भी हकीकत हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल लॉ, ये भी हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में आते हैं. ठीक है, कस्टमरी लॉ भी हमारे पास ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में आता है. और इसके अलावा मेन पॉइंट जो हमारे पास वो है मैन काइंड एक्सपीरियंस. हमारे पास मैन काइंड जो इंसान की जो है हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है. ए ने बी को देखा, ए ने ये सुना, ए ने ये महसूस किया, या फिर कुछ भी फैक्ट, कोई भी एक फैक्ट हमारे पास मौजूद है, कोई भी एक इंसान कुछ भी ऑब्जर्व करता है, तो फिर हमारे पास वो मैन काइंड एक्सपीरियंस कहलाएंगे. ये हमारे पास जो है हमारे जुडिशल सिस्टम्स एंड हमारे पास जो ऑल इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ हैं, उनके बारे में प्रिजम्पशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस है,
जो कह रहे हैं, जो सेक्शन हमारे पास जो रूल्स जो दिया गया है वो दिया गया है, तो फिर उसको हम कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर हम उनके जो है हमारे पास जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो फिर हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है 2 इशू में डिवाइड किया गया है, एक रिबटेबल, एक इररिबटेबल। ठीक है। रिबटेबल में हमारे पास आ जाता है मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, दोनों हमारे पास रिबटेबल में आ जाते हैं। और हमारे पास इररिबटेबल में सिर्फ एक ही आता है जो कंक्लूसिव प्रूफ। तो फिर हम ये फिर आप नोट कर लें, इसके बाद हम चलेंगे स्टडी कर रहे हैं 1 बाय 1, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास मे प्रिज्यूम, एक वर्ड है हमारे पास मे प्रिज्यूम एंड एक वर्ड है हमारे पास शैल प्रिज्यूम एंड एक वर्ड है हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ। तो हमारे पास मे प्रिज्यूम क्या होता है, मीन्स कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर कोई फैक्ट होता है कि वो कोर्ट उसको तस्लीम कर ले, कोर्ट उसको एक चीज़ एग्जिस्ट कर ले, एग्जिस्टेंस उसकी मान ले या फिर ना माने, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, ये कोर्ट का इख्तियार है कि कोर्ट इसको कैसे देखती है, कि कोर्ट एक फैक्ट को तस्लीम कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर ये हमारे पास कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है। ठीक है। और मे, इसमें जो लफ्ज़ है मे प्रिज्यूम, मे का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का इख्तियार है किस चीज़ को माने या ना माने। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए ने बी की जो है कार की चोरी की। ठीक है। अब हमारे पास कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि ये इस बात को सच मान ले कि ए ने बी की चोरी की है, बी की कार जो है हमारे पास चोरी की है। ठीक है। अगर ये साबित हो जाता है ए ने बी की चोरी की है, तो फिर हमारे पास कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट हमारे पास अदर साइड को ये करेगी कि आप इसको कॉल्ड अदर साइड को कॉल करेगी फॉर डिसप्रूव। ठीक है। फॉर डिसप्रूव, अदर साइड को कॉल करेगी फॉर डिसप्रूव। ठीक है। कि ये चीज़ आप पर साबित हो गई है, आप इनको जो है इनके खिलाफ जो है इनके अगेंस्ट एविडेंस ले आएँ ताकि ये आपके खिलाफ ना रहे। ठीक। तो फिर ये हमारे पास मे प्रिज्यूम है। ठीक है। तो कोर्ट इसको प्रिज्यूम कैसे करती है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है या फिर नहीं, ये कोर्ट की एक डिस्क्रिप्शन होती है। और हमारे पास सेकंड वर्ड है शैल प्रिज्यूम। हमारे पास यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इन हैंड्स ऑफ कोर्ट अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड। ठीक है। द कोर्ट हैव टू एक्सेप्ट, द कोर्ट हैव टू एक्सेप्ट। हमारे पास ये जो दिए गए हैं शैल प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं होती है इसमें। ठीक है। कोई चीज़ अगर दी गई है तो फिर वो उसको कोर्ट को वैसे ही देखना है जैसे वो चीज़ दी गई है, किस चीज़ की प्रोविडेंस दी गई है, तो फिर हमारे पास कोर्ट उसको ऐसे ही देखेगी जब तक वो डिसप्रूव नहीं होता, जब तक वो डिसप्रूव नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारे पास मे प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है किसी चीज़ को तस्लीम करे या ना करे, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। और अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर हमारे पास अदर साइड को ये चांस कोर्ट देती है कि आप इसको डिसप्रूव करें। ठीक है। और हमारे पास शैल प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, कोई चीज़ दी गई है तो फिर उनको हमारे पास प्रूव ही मानना है। ठीक है। उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट करना ही है, शैल हैव टू एक्सेप्ट, और अदर साइड को चांस देनी है कि वो इसको डिसप्रूव करें। ठीक है। और हमारे पास
थर्ड वन जो वर्ड है वो है हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ में हमारे पास कोई चीज़ एक फैक्ट हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, कोई एक फैक्ट हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ एक हमारे पास प्रूफ हो जाती है तो फिर उससे रिलेटेड दूसरी चीज़, एक चीज़ प्रूफ हो जाती है, हमारे पास दूसरी चीज़ को प्रूव्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज प्रूव्ड, क्योंकि फर्स्ट वन जो प्रूव्ड हो गया है उससे हमारे पास एज अ कोई चीज़ है वो एक प्रूव हो जाती है, पार्शल प्रूव हो जाता है, तो फिर हमारे पास होल जो फैक्ट है वो प्रूव्ड माना जाएगा। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनमें हमारे पास पार्शल प्रूफ का क्वेश्चन होता है। जब पार्शल प्रूफ का क्वेश्चन अराइज होता है तो हमारे पास जब पार्शल प्रूफ मान लिया जाता है तो फिर एज अ होल प्रूफ मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैक्ट प्रूव हो गए तो उससे रिलेटेड फैक्ट प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो हमारे पास एज अ प्रूव्ड मान लिए जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2 पर प्रूव्ड मान लिए जाएंगे। वो कैसे? फॉर एग्जांपल ए ने बी के घर से कार की थेफ्ट की, बी के घर से कार की थेफ्ट की, उसके साथ कार के अंदर या फिर घर से कुछ और आर्टिकल्स भी थेफ्ट हुए हैं, तो फिर हमारे पास जब ए ने बी के घर से कार थेफ्ट की तो फिर ये साबित हो जाता है कि ए ने ही बी की कार थेफ्ट की है, तो फिर इसके साथ हम मान लेंगे कि जो घर से गोल्ड चोरी हुआ ये भी ए ने किया है। तो फिर हमारे पास कुछ और जो आर्टिकल्स हैं उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो मे प्रिज्यूम है ये हमारे पास इसकी नेचर क्या है? हमारे पास मे प्रिज्यूम की नेचर जो है हमारे पास डिस्क्रिशनरी नेचर है, और शल एंड कंक्लूसिव प्रूफ जो हमारे पास ये मैंडेटरी इन नेचर है। पर सबसे ज़्यादा हमारे पास मैंडेटरी इन नेचर जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है। हमारे पास मे प्रिज्यूम में आप देखेंगे हमारे पास एक वर्ड लिखा होगा प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। और नंबर 2 पर जो हमारे पास शल प्रिज्यूम है, शल प्रिज्यूम में हमारे पास लिखा होगा डायरेक्टेड बाय द एक्ट और ऑर्डर, ये भी एक्ट और ऑर्डर। मे प्रिज्यूम जो है वो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड बाय द एक्ट और ऑर्डर, एंड शल प्रिज्यूम में लिखा हुआ है डायरेक्टेड बाय द एक्ट और ऑर्डर, एंड कंक्लूसिव प्रूफ में हमारे पास लिखा हुआ है इट इज डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट और ऑर्डर। ठीक है डियर, ये सिर्फ हम बेयर एक्ट की रीडिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।